दोस्तों आज हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग एक ही वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, इतना अच्छे से आपको माइनस प्लस के साथ सिखाएंगे। यदि देखने के बाद आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चे को डाउट होता है प्लस का चिन्ह दो या माइनस का चिन्ह दो, माइनस का दो या प्लस का चिन्ह दो। तो जैसे आप पहले सिंपल जोड़ घटा गुना भाग करते हैं ना, तो उसमें जो जैसे लगाते हैं ना प्लस माइनस का चिन्ह, वैसे ही रूट वाले में लगाते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से देखना। देखिए दोस्त, इसको अच्छे तरीके से देखना, समझने का प्रयास करना। देखिए रूट को कब जोड़ते हैं। देखिए ये रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ये वाला रूट के अंदर 4 है ना, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 होना चाहिए। दोनों संख्या क्या होना चाहिए, रूट में समान होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रूट का 4 है ना, यहाँ पे भी रूट का 4 होना चाहिए। समझ गए ना। क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए ये वाला भी संख्या, ये वाला भी क्या होना चाहिए, प्लस में। तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ गए ना, एक पहला वाला समझ गए ना, तब जोड़ते हैं। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर ये वाला संख्या समान होना चाहिए और रूट के अंदर समान होना चाहिए। ध्यान से देखना, रूट के अंदर हर हमेशा समान होना चाहिए जोड़ने टाइम में। समझ गए ना, जोड़ने वक्त में रूट के अंदर वाले संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। रूट के अंदर वाले बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 4 है ना, यहाँ पे रूट के अंदर 4, तब क्या करते हैं हम जोड़ेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो ये क्या है, ये दोनों है ना, इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए ध्यान से देखना, इस प्रकार रहे, इस प्रकार रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए रूट के अंदर। अब प्लस में ये वाला संख्या है तो ये वाला संख्या भी प्लस का होना चाहिए। वैसे ही देखिए, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए। यहाँ के रूट के अंदर 4 है ना, यहाँ भी रूट के अंदर 4 होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तब क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। रूट के अंदर क्या है, 7 है ना, यहाँ पे रूट के अंदर 7 है। सिर्फ रूट के अंदर वाले को देखना है, रूट के बाहर वाले को नहीं। समझ गए ना। यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। समझ गए ना। तो इसको क्या करते हैं, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ दे देंगे। समझ गए ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 नंबर से आपको बनाना। समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्या है, रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है। समझ गए ना। ये क्या है, प्लस में। यहाँ पे नहीं कुछ है दोस्त, के नहीं कुछ है तो कि इसका मतलब क्या है, प्लस में। समझ गए ना। तो प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समझ गए ना। और रूट के अंदर क्या है, 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। तो देखिए ये 3 है, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर वाले को, समझ गए ना, रूट के अंदर वाले के साथ जोड़ते हैं, रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले के साथ जोड़ते हैं। समझ गए ना। तो रूट के बाहर वाले क्या है, 3 है, यहाँ पे रूट के बाहर वाले यहाँ पे क्या है, 4 है। तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। समझ गए ना। ध्यान से देखना। देखिए जब भी रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर क्या होता है, समान होता है ना। यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 है, तो ये दोनों में से क्या करते हैं, समझ गए ना, कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब कॉमन जानते हैं ना, एक ही 5 ले लेते हैं। कॉमन मतलब एक ही 5। समझ गए ना, कॉमन मतलब एक ही 5। समझ गए ना। कॉमन लेते हैं तो क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 से ये कट जाता है ना। तो वैसे ही सोचिए, यहाँ पे कॉमन लिया जाता है। समझ गए ना। नहीं कॉमन लिया जाता है तो ध्यान से देखना, ये दोनों में से दो रूट वाला है ना, यहाँ पे भी रूट वाला है, यहाँ पे भी रूट वाला है, तो एक रूट वाला लिख देना। समझ गए ना। सिंपली यहाँ पे भी रूट वाला है ना, यहाँ पे भी रूट वाला है ना, तो उसमें से एक रूट वाला लिख देना। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है। तो क्या होगा, ये जुटेगा, नहीं जुटेगा। नहीं जुटेगा तो क्या करेंगे, इसको सिंपली लिख देंगे वैसे ही। देखिए क्या बोले थे आपको, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहले देखना है रूट के अंदर समान है कि नहीं। मतलब यहाँ पे भी 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो नहीं है तो इसको नहीं जोड़ेंगे। समझ गए ना। तो देखिए जैसा होता है ना, जो यहाँ पे है ना 4√6 प्लस का 7√4, तो इसको वैसे ही लिख देना है। यही हो गया इसका आंसर। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए रूट का 2, यहाँ पे प्लस रूट का 2। तो देखिए सिंपली ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे भी संख्या था, यहाँ पे भी संख्या था, यहाँ पे क्या है, संख्या नहीं है। रूट के आगे में संख्या नहीं है ना, रूट के आगे संख्या नहीं है, तो यहाँ पे अपना मन से देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी एक रहता है, यहाँ पे लिख नहीं दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आप नहीं लिखना। यहाँ पे भी एक रहता है, यहाँ पे भी एक रहता है। समझ गए, छिपा रहता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, क्या हो गया, 2।
देखिए जब भी दो रूट है ना, दो रूट, यहाँ पे भी रूट वाला है, यहाँ पे रूट वाला है, तो एक रूट वाला लिख देना, समझ गए, सिंपली कॉमन तॉमन नहीं, सिंपली एक रूट वाला लिख देना, समझ गए ना। दो रूट वाला रहे ना कभी भी, तो उसमें से एक रूट वाला लिख देना, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, दो रूट दो, समझ गए ना। यहाँ पे क्या होता है, एक छिपा रहता है, यहाँ पे एक छिपा रहता है, यहाँ पे लिखना नहीं, समझ गए ना। आपको अपने मन में सोचना है, यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे एक रहता है, समझ गए ना। जहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे संख्या था ना, यहाँ पे नहीं था, तो उसका मतलब क्या है, एक छिपा रहता है, समझ गए ना, हर एक जगह रूट के आगे में। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है, 4 है, और रूट का 3 है, समझ गए ना। ये माइनस का क्या है, रूट का 3। तो देखिए क्या है, रूट के अंदर समान है ना संख्या, क्या बोले थे आपको, रूट के अंदर समान होना चाहिए। यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, समझ गए ना। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या होता है, जब समान होता है रूट के अंदर में, माइनस में होता है, माइनस में होता है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। या तो प्लस में होता है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस में, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समझ गए ना। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छिपा रहता है रूट के आगे में, यहाँ पे 4 है, तो 4 एक कितना हो गया, 5 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़े हैं ना, तो सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। आप प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाए पता है ना, तो इसका मतलब नहीं कुछ है, तो यहाँ पे प्लस है ऑटोमेटिक। माइनस में नहीं चलता है, माइनस में लिखना पड़ता है, समझ गए ना। कितना भी माइनस वाला रहे ना, एक साथ जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस दे देना, समझ गए आगे में। उसके बाद देखिए दो रूट वाला है ना, दो रूट वाला, तो उसमें से क्या करेंगे, एक रूट वाले को लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक रूट वाले क्या लिख देंगे, यहाँ पे दो रूट वाला 3 है ना, तो एक रूट 3 यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए ना। कहना मतलब एगो 3 यहाँ पे लिख देंगे रूट के अंदर, समझ गए ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी माइनस का क्या है, माइनस का 4√7 है, यहाँ पे माइनस का √5 है, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, रूट के अंदर समान है कि नहीं, तब जोड़ते हैं, समझ गए ना। रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे 7 है, रूट के अंदर 5 है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, समझ गए ना। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे सिंपली लिख दिए है ना, समझ गए ना, रूट के अंदर समान नहीं था, तो यहाँ पे सिंपली लिख दिए है ना, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको सिंपली ऐसे ही लिख दिए, समझ गए ना, यही होगा इसका आंसर। देखिए फिर देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है। सबसे पहले रूट के अंदर देखना है, तो रूट के अंदर 6 है, रूट के अंदर 6 है, तो क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना। इस कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, जब माइनस माइनस में रहे या प्लस प्लस में रहे तब जोड़ते हैं, समझ गए ना। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 7, तो कितना हो गया, माइनस का 13, 7 5 12 होता है ना, तो 12 हो गया, समझ गए ना। ध्यान से देखना, 7 5 12 ही होता है, 13 नहीं होता है, तो 12। देखिए रूट के अंदर, कहने का मतलब यहाँ पे ही रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 6 है, तो क्या बोले थे, उसमें से एक 6 लिख देना, समझ गए ना। जब भी रूट में दो संख्या रहता है ना, जैसे यहाँ पे भी रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 6 है, तो उसके मतलब एक रूट वाले यहाँ पे लिख देना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 12√6, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए इसको देखिए ध्यान से देखना, जोड़ वाला समझ गए ना, इसको घटाते हैं, रूट को कब घटाव करते हैं, समझ गए ना। देखिए एक माइनस का रहे, एक प्लस का रहे, समझ गए ना, तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का। उसके बाद देखिए फिर क्या देखना है, रूट के अंदर क्या देखना है, रूट के अंदर यहाँ पे 7 है, तो रूट के अंदर 7 होना चाहिए। कहने का मतलब रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, या एक माइनस का एक प्लस का, तब क्या करते हैं, हम इसको घटाव कर देते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, एक माइनस का है, एक प्लस का है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए रूट का 6 है, यहाँ पे भी रूट का 6 है, कहने का मतलब रूट के अंदर समान संख्या है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो इसको क्या करते हैं, घटाव कर लेते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है, 3 है, यहाँ पे रूट के अंदर भी 3 है, समझ गए ना। एक उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कहने का मतलब देखिए एक चिन्ह क्या हो, प्लस का हो, एक चिन्ह माइनस का हो, समझ गए ना, तब क्या करते हैं,
घटाव कर लेते हैं। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए, तब घटाव करते हैं। एक प्लस का एक माइनस का, रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए, समझ गए ना। अब हम सोचते हैं चिन्ह किसको लगाए। पहले वाला में तो क्या करते थे, जोड़ वाले को जोड़ देते थे और प्लस का चिन्ह दे देते थे। माइनस वाले को क्या करते, माइनस माइनस वाला को जोड़ देते थे और माइनस का चिन्ह दे देते। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, कहने का मतलब इस टाइप से रहे तो कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, चलिए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको सोल्व करते हैं तो अच्छे तरीके से माइनस प्लस का चिन्ह क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, 7 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 7 है। तो इसको क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे, समझ गए ना। इसको घटाव कर लेंगे, कैसे घटाव कर लेंगे, क्यों घटाव कर लेंगे, देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, समझ गए ना। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे और रूट के अंदर समान रहे संख्या, यहाँ पे भी रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 7 है, तो इसको क्या करते हैं, घटाव कर लेते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो क्या बचा, माइनस का 2, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 रूट वाला होता है ना, तो उसमें से एक रूट वाले को यहाँ पे लिख देते। कभी भी जोड़ करते हैं तब भी, घटाव करते हैं तब भी, समझ गए ना। रूट के अंदर 7 लिख देंगे, समझ गए ना। यही हो गया आंसर। अब देखिए सिंपली देखना है, दोनों को तो घटाव कर लिए है ना। अब देखिए ये रूट के बाहर वाले संख्या है ना, यहाँ पे भी रूट के बाहर वाले संख्या है ना, तो इसको क्या करना है, देखना है इसके आगे में प्लस का चिन्ह है ना, इसके आगे में माइनस का चिन्ह है ना, इसीलिए इसको देखना है ये संख्या बड़ा है या ये संख्या बड़ा है, तो उसी का चिन्ह यहाँ पे होता है, समझ गए ना। देखिए इसके आगे में ये प्लस का चिन्ह है ना, इसी के आगे में माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों संख्या में देखना है ये वाला संख्या बड़ा है या ये वाला संख्या बड़ा है। तो दोनों में से जो संख्या बड़ा है, देखिए 3 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है, तो इसीलिए माइनस का 5 के आगे में क्या है, 5 के पीछे में क्या है, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, समझ गए ना। तो हम इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर में देखेंगे, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, तो इसको क्या करेंगे, हम घटाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं घटाव करेंगे, तो रूट के अंदर जो समान संख्या नहीं रहता है तो हम घटाव नहीं करते। समान मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही उतार लेंगे। तो देखिए इसको जैसे था वैसे ही उतार दिए, इसका यही आंसर हो गया, समझ गए ना। उसके बाद अगला देखिए, रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, तो जब भी रूट के अंदर समान हो ना, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे या घटाव कर लेंगे। तो देखते हैं घटाव होगा या जोड़। देखिए तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या बोले थे आपको समझाए थे ना, एक प्लस का हो एक माइनस का हो या एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कहने का मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो उसको क्या करते हैं, घटाव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा, समझ गए ना। आपको क्या बता दिए थे, देखिए इसके देखिए इसके पीछे में कहने का मतलब इसके पीछे हो गए ना, इसके आगे तो ये वाला है, आगे इस साइड होता है, इसके पीछे में क्या है, प्लस का चिन्ह है, इसके पीछे में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो ये संख्या बड़ा है या ये संख्या, बोले थे ना यहाँ पे ये संख्या बड़ा है ये संख्या, तो ये क्या है 7 बड़ा है, तो इसके आगे इसके पीछे का चिन्ह क्या है, माइनस का, माइनस है, तो ये माइनस का लगा देना, समझ गए ना। और रूट के अंदर देखिए यहाँ पे भी रूट के अंदर है 5, यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, तो एक रूट के अंदर 5 वाला लिख देना है, समझ गए ना। सिंपली कुछ नहीं करना, एक रूट के अंदर 5 वाला लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 5 रूट 5 हो गया आंसर, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए अगला क्या है, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 4 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, एक देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। जब भी रूट के अंदर बोले हैं, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब इसको घटाव कर लेंगे। एक प्लस का है एक माइनस का है, इसीलिए घटाव कर लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का रूट का, कहने का मतलब माइनस का 6 रूट 4 है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं कुछ रहता है, कोई संख्या नहीं दिया रहता है, तो यहाँ पे 1 रहता है, अपना मन में रख लेना है, समझ गए ना। कभी भी समझ गए ना, कभी भी अपना मन में ध्यान से देख लेना, यहाँ पे नहीं कुछ रहता है रूट वाला में, तो यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 हुआ प्लस का, यहाँ पे माइनस का 6 हुआ, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, समझ गए ना। देखिए इसमें से देखिए 1 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह होगा, समझ गए ना। और 2 रूट, यहाँ पे भी रूट का 4 है, यहाँ पे भी रूट का 4 है, तो 1 रूट का 4 वाला लिख लेते सिंपली, समझ गए ना। तो यही हो गया, क्या हो गया, माइनस का 5 रूट 4, यही हो गया आंसर, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का रूट 3 है, माइनस का कहने का मतलब माइनस का रूट 3 है, यहाँ पे प्लस का रूट 3 है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है माइनस का है एक प्लस का है, तो 3 रुपया था और 3 रुपया हम खर्च कर लिए, तो कहने का मतलब देखिए एक माइनस का हो समान हो,
कहने का मतलब ध्यान से देखना, माइनस का रूट 3 हो या माइनस 1 प्लस का रूट 3 है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो गया, क्योंकि देखिए जानते हैं ना, देखिए माइनस का 2, समझ गए ना, 1 प्लस का 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो जाता है ना। तो कभी भी ऐसे ही रहे, 1 प्लस का 1 माइनस का रहे, तो कभी भी रहे ना ऐसे भी रहे तो ये 0 हो जाता है। तो इसी प्रकार रूट में भी रहे ना, 1 प्लस का 1 माइनस का सेम संख्या रहे रूट के अंदर, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सिंपली। समझ गए ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना जोड़ घटाव में। उसके बाद चलिए हम गुणा में चलते हैं। देखिए रूट वाले को गुणा में देखिए ध्यान से देखना, पहले चिन्ह थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जब एक प्लस का रहे फिर एक दूसरा क्या है प्लस का रहे, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। समझ गए ना, छोटका बड़का कुछ नहीं देखना है गुणा में। समझ गए ना, एक माइनस का रहे एक माइनस का रहे, समझ गए ना, कहना मतलब दोनों माइनस माइनस का रहे तो तब भी क्या हो जाता है, गुणा करेंगे रूट वाले को तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें छोटका बड़का संख्या नहीं देखना है, जैसे जोड़ घटाव में देखे थे ना ऊपर में, वैसे नहीं देखना है। समझ गए ना, ध्यान से देखना, एक प्लस का रहे और गुणे एक माइनस का रहे संख्या, समझ गए ना, रूट वाला में, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली माइनस का होगा। एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली माइनस का होगा। समझ गए ना, इसको देखते रहिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं रूट वाले को गुना करना। समझ गए ना, देखिए जब भी रूट वाले को क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं देखना है, रूट में कुछ रहे, समझ गए ना, रूट के अंदर कुछ रहे तो रूट वाले को देखिए, रूट वाले के साथ देखिए, इस वाले संख्या को इस वाले के साथ गुना कर देना, इस वाले संख्या को इस वाले के साथ कर देना। यहाँ पे 2 को क्या करना है, यहाँ पे नहीं कुछ था, यहाँ पे 1 होते, यहाँ पे कोई क्या होता है, 1 होते सिंपली। तो देखिए 2 को 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। समझ गए ना, ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए 4 को, समझ गए ना, रूट में जो अंदर में रहता है ना संख्या, उसको रूट वाले अंदर में जो संख्या रहता है ना उसी के साथ गुना करना है। रूट से बाहर संख्या रहता है ना उसको, रूट से बाहर वाला संख्या होता है ना, कहने का मतलब बाहर वाले संख्या को बाहर वाले से गुना करना है, रूट के अंदर वाले संख्या को रूट के अंदर वाले से करना है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रूट का 4 है, यहाँ पे रूट का 5, तो रूट को 5 के गुना करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही जैसे गुना करते हैं तो क्या होगा, 5 चौका क्या होगा, 20 होगा, रूट का 20 यहाँ पे सिंपली। तो इसका क्या हो गया आंसर, देखिए समझ गए ना, 2 रूट 20 हो गया। समझ गए, 2 रूट क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या था, प्लस था, यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या था, प्लस था। समझ गए ना, सिंपली देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या था, प्लस था, यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या था, प्लस था। तो देखिए प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। समझ गए ना, सिंपली। तो यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस है। समझ गए ना, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तभी यहाँ पे प्लस है। समझ गए ना, अब माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस देना पड़ता है। समझ गए ना, यहाँ पे देखिए एक प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का चिन्ह दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हो। समझ गए ना, माइनस का चिन्ह क्या हमेशा दिया जाता है, प्लस का नहीं दिया जाता है, दिया भी जाता है आपका मन के अकॉर्डिंग टू। समझ गए ना, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तभी प्लस का चिन्ह होता है। समझ गए ना, यहाँ पे देखिए रूट वाले, यहाँ पे क्या है, रूट के बाहर में क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो 1 को 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। समझ गए ना, रूट बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, रूट अंदर वाले को क्या करते हैं, रूट अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे रूट का क्या है, 3 है, यहाँ पे रूट का 4, तो क्या होगा, रूट का 12 हो गया। समझ गए ना, रूट का 12 हो गया, 4 रूट का 12 हो गया। समझ गए ना, कहने का मतलब 4 रूट का 12 हो गया। समझ गए ना, 4 रूट 12 हो गया। समझ गए ना, उसके बाद देखिए सिंपली क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, इसको देखते रहना, माइनस प्लस को। देखिए यहाँ पे क्या है, दे दिया है हम अपने से, प्लस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, और नहीं भी दिया रहता तो क्या है, यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या है, तभी प्लस है। समझ गए ना, तो देखिए रूट के बाहर वाले को क्या करते हैं, रूट के बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, तो 3 को 6 के गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 हो गया। समझ गए ना, उसके बाद देखिए प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस से हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, हम नहीं देंगे तब भी यहाँ पे प्लस है। समझ गए ना, देखिए रूट के अंदर 4 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर 20 हो जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, देखिए रूट के अंदर क्या है, 5 है, रूट के अंदर 5 है। तो जब भी सेम संख्या रहे, जिंदगी में ध्यान रखना, जिंदगी में बोल रहे, जब भी रूट के अंदर 2 सेम संख्या रहे ना तो उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली वही संख्या रूट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया,
इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया, 5 आंसर हो गया, समझ गए ना। कभी भी रूट के अंदर में दो सेम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 हो तो उसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है गुना, सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, सिर्फ गुना करते हैं तो ये रूट से बाहर हो जाता है सिंपली, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना, देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो देखिए माइनस का और माइनस का गुना करते तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, समझ गए ना। तो सिंपली यहाँ पे देखिए प्लस दो या नहीं दो कोई मतलब नहीं, नहीं भी दे सकते हो, समझ गए ना, नहीं भी दे सकते हो, आपका मन हो तो यहाँ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो दे भी सकते हो, समझ गए ना, तभी प्लस का चिन्ह होता है। देखिए रूट के अंदर वाले के साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए रूट में भी सेम संख्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, तो देखिए यहाँ पे भी रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 7 है, तो क्या हो गया रूट से बाहर हो जाता है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 होती है, समझ गए ना। तो 4 को 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 4, समझ गए ना। यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस को गुना करते तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम नहीं देंगे प्लस का चिन्ह, क्यों, तो नहीं देंगे तब भी यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए रूट के अंदर क्या है 7 है, रूट के अंदर 7 है, तो क्या बोले थे रूट के अंदर जब सेम संख्या होता है तो रूट से बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे फिर क्या करना है गुना लगा लेना, समझ गए ना। देखिए ये बीच में क्या है गुना है, उसके बाद रूट होते हैं, समझ गए नहीं। वैसे ही देखिए 4 है ना, इस बीच में गुना होता है, उसके बाद ये रूट होता है, समझ गए ना रूट। तो इसी प्रकार देखिए 4 आया, 1 को 4 को गुना किया तो 4 आया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट का 7 है, यहाँ पे भी रूट का 7 है, तो क्या होता है रूट के अंदर सेम संख्या होता है, क्या होता है रूट से बाहर हो जाता है, समझ गए ना। तो इसको गुना करेंगे क्या होता है, तब 4 को 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा 20 हो गया, समझ गए ना। इसका 20 आंसर हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, सिंपली नहीं देंगे हम प्लस, समझ गए ना, नहीं देंगे तब भी इसको मानते हैं प्लस है, समझ गए, सब मानते हैं प्लस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए रूट के यहाँ पे भी अंदर क्या है 4 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 है, तो जब भी बोले थे ना रूट के अंदर सेम संख्या होता है तो क्या होता है रूट से बाहर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, माइनस को माइनस के साथ गुना करते तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस है, समझ गए ना, तो हम प्लस नहीं देंगे। देखिए रूट के बाहर वाले के साथ गुना करेंगे तो 5, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है, तो क्या होगा सिंपली 40 हो गया। वैसे ही देखिए बीच में क्या किए थे, ये इस बीच में क्या होता है गुना के चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देंगे। और रूट के अंदर क्या है 4 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 है, तो क्या हो जाता है रूट से बाहर हो जाता है। तो देखिए 40 को आप 4 को गुना कर लेंगे तो कितना होगा 160 होगा ना, 4 दूना 80, 80 दूना 160, समझ गए ना। इस बीच में क्या होता है गुना का चिन्ह होता है, इस बीच में क्या होता है गुना का चिन्ह होता है, समझ गए ना। उसके बाद चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, समझ गए ना। तो देखिए एक यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसको गुना करते तो क्या हो जाता है माइनस का चिन्ह। कभी भी माइनस का चिन्ह छोड़ना नहीं, माइनस का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे नहीं देते ना माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या मानते हैं प्लस का चिन्ह है, तो गलत हो जाता है, इसीलिए माइनस का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ पे देखिए रूट के यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो मान लेना है अपने, लिखना नहीं मन से, अभी हम समझा रहे हैं इसीलिए 1 दे देते हैं, आप नहीं दे देना। तो 1 को 7 को गुना करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, समझ गए ना। और उसके बाद देखिए रूट के अंदर, यहाँ पे भी रूट के अंदर, तो कहने का मतलब रूट के अंदर वाले के संख्या के साथ गुना करते थे, रूट के 4 और रूट के 5 गुना करेंगे तो क्या होगा रूट का 20, समझ गए ना, यही आंसर हो गया, समझ गए ना। चिन्ह में आपको यदि दिक्कत होगा तो हमें नीचे कमेंट करके नीचे कमेंट जरूर करना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, देखिए एक प्लस का होता है एक माइनस का, इसको गुना करते तो क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, सिंपली यहाँ पे माइनस दे देंगे। माइनस कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए रूट के बाहर वाले के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6 है, तो 8 6 कितना होगा 48 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 4 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, तो सेम संख्या नहीं ना है, तो इसीलिए रूट से बाहर नहीं होता है। जब भी यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 रहता तो बाहर हो जाता रूट से, समझ गए ना, इसीलिए नहीं बाहर हुए। रूट के 4 यहाँ पे रूट के 5, तो इसीलिए क्या हो गया रूट के 20 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए हो गया, यही हो गया आंसर, समझ गए ना। उसके बाद गुना आपका क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए हम भाग में चलते हैं। देखिए ध्यान से देखना, जैसे ही गुना में किए थे ना वैसे ही भाग में चिन्ह के ध्यान रखना।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है, समझ गए ना। तो देखिए प्लस से प्लस में भाग देते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस से भाग देते तो क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है, समझ गए ना। जैसे गुना में किए थे, माइनस माइनस का भाग देते हैं तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए एक, समझ गए ना, यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, या एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे, तो दोनों को कहने का मतलब एक माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का रहे, तो इसको भाग करते तो क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह हो जाता है, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए, समान चिन्ह चिन्ह से समान चिन्ह में भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है। असमान चिन्ह, कहने का मतलब एक माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, इससे हम भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह हो जाता है, समझ गए ना। समान चिन्ह से हम समान चिन्ह में भाग करते हैं तो प्लस का हो जाता है, असमान चिन्ह से असमान चिन्ह में भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, समझ गए ना। चिन्ह में आप कोई परिवर्तन दिक्कत नहीं ना होगा, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम इसको भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए हम इसको 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, समझ गए ना। तो 2 गुने 4, तो इसके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया। इसी प्रकार देखिए रूट में 6 है, तो इसको ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 6, यहाँ पे गुना लगा देंगे, यहाँ पे रूट के अंदर 6 ही लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बटा है तो बटा लगा देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट के अंदर, रूट के बाहर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 गुने 3। उसके बाद गुना है तो गुना लगा देना, और रूट के अंदर 12 है, तो ध्यान से देखना, रूट के अंदर 6 गुने रूट के अंदर 2, समझ गए ना। ऐसे ही लिख सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप देखिए इसको काटने में आसान होगा, 2 1 2, समझ गए ना, 2 1 2, समझ गए ना। देखिए रूट के बाहर वाले के साथ रूट के बाहर वाले को काटना है, और रूट के अंदर वाले के साथ रूट को अंदर वाले के साथ करना है। देखिए 6 का 6 और 6 का 6, समझ गए ना, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 1 और 4, 1 को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बटा है तो बटा लगा देना, उसके बाद यहाँ पे बराबर दे देते, समझ गए ना, यहाँ पे भी बराबर लगाए। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, रूट के अंदर 2, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है, 3, समझ गए ना, और रूट के 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 4 बटे रूट का, कहने का मतलब 4 बटे 3 रूट 2, यही हो गया आंसर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, समझ गए ना। देखिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो प्लस ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस में है, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, समझ गए ना। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में क्या है, गुना है, तो गुना है तो यहाँ पे गुना लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट का 3, समझ गए ना। देखिए इस बीच में क्या होता है, 4 रूट के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, समझ गए ना। उसके बाद बटा है तो बटा लगा देंगे। देखिए भाग का मतलब होता है ना बटा, ये भाग के जो भाग वाला संख्या होता है क्या होता है, बट्टे के नीचे आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जो भी संख्या भाग में रहता है ना वो बट्टे के नीचे आ जाता है, जो भी संख्या भाग में रहता है वो बट्टे के नीचे आ जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सिंपली, उसके बाद देखिए रूट के अंदर 4 है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 4 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद 2 से 2 कटा, समझ गए, रूट के बाहर वाले से रूट के बाहर वाला कटता है। यहाँ पे 2 2 1 2, 2 दूना 4, इसको नहीं काट देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 रूट के 3, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बराबर देंगे, दे देंगे। उसके बाद 2 रूट 3 लिखेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा है, रूट के अंदर 4, तो यहाँ पे रूट के अंदर 4 लिख देंगे, तो क्या हो गया, यही हो गया आंसर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लस प्लस वाला समझ लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो देखिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे 4, समझ गए ना, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद गुना है तो गुना लिख देंगे, समझ गए ना। इस बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह। उसके बाद देखिए इस बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह। तो यहाँ पे रूट के अंदर 8 है, ये रूट के अंदर 8 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, रूट के 4 गुने रूट के 2, समझ गए ना। तो देखिए रूट के 4 को और रूट के 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के 8 आ जाएगा।
तो ऐसे ही लिख सकते हो, समझ। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लगा देते हैं, समझ गए ना। जो भाग में रहते हैं ना, ये वाला भाग में है ना संख्या, तो इसको बट्टे के नीचे में लिख देते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। क्यों लगा देंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद 5 है तो ये वाला 5 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 4 है ना, तो इसको गुना करके उसके बाद रूट के अंदर 4 लगा देंगे, समझ गए ना। तो देखिए माइनस से माइनस को काट भी सकते हैं, समझ गए ना। 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये कट गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे रूट का 2 बचा, तो यहाँ पे सिंपली बराबर दे देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली बराबर दे देंगे, यहाँ पे 4 है तो ये वाला 4 लिख देंगे, यहाँ पे रूट है, रूट का 2 है तो ये रूट का 2 लिख देंगे, समझ गए। आप बट्टे में क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, बट्टे में क्या बचा, 5 बचा, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। 4 रूट का 2 बट्टे 5, समझ गए ना। ये माइनस होता है तो माइनस क्या होता है, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना ध्यान से, दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 1/1 होता है ना, क्या हो जाता है, 1/1 को 1 लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है ना। वैसे ही माइनस से क्या होता है, माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस रहता है बट्टे में, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस प्लस कैंसिल हो जाता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस माइनस को उड़ा देते हैं, समझ गए ना, प्लस का चिन्ह हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक माइनस, एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो यहाँ पे देखिए रूट के, यहाँ पे क्या है, 5 है, रूट के अंदर 5 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, भाग में होता है तो उसको बट्टे में कर लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, समझ गए ना। और गुने कर देंगे, समझ गए, गुने क्यों कर देंगे, तो यहाँ पे रूट के इस बीच में क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लगा देंगे रूट के अंदर में। देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 5 एकन 5, ये 5 एकन 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, जब भी नीचे बट्टे के नीचे में माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, उसको हम ऊपर में कर देते हैं, समझ गए ना। यही हो गया आंसर। कभी भी ध्यान से देखना, कभी भी देखिए बट्टे के नीचे में माइनस का चिन्ह होता है ना, इसे हम ऊपर में लिख देते, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस का 1/2 लिख देते। और जब भी ऊपर में 0 या 1 रहते हैं तो उसको हटाते नहीं है, समझ गए ना, उसको क्या लिख देते, समझ गए ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी देखिए माइनस नीचे में रहे ना, बट्टे के नीचे में, तो उसको ऊपर किया जाता है, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 6√5 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस का, समझ गए ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, 2×3 क्यों लिख सकते हैं, 2×3, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 होगा। उसके बाद यहाँ पे गुने हैं तो गुने लगा देंगे, समझ गए, कौन गुना है, तो इस 6 और रूट के बीच में क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पे रूट का 5 है तो यहाँ पे रूट का 5 लगा देंगे, समझ गए ना, ये वाला रूट का 5, ये वाला। उसके बाद बट्टा है तो देखिए जो भाग में रहता है सो बट्टे के नीचे में चला जाता है। यहाँ पे 3 है तो 3 लगा देंगे, समझ गए ना, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, प्लस है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, माइनस है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, गुना है। 3 के रूट के बीच में क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद देखिए सिंपली क्या है, 4 को क्या है, रूट के अंदर हम 4 ही लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 2 गुने रूट के 2 गुने रूट के 2, समझ गए, वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 4, तो देखिए 3 से 3 कटा ना, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपली यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, रूट का 5, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए बट्टा है तो बट्टा लगा देना, यहाँ पे क्या बचा, 1 और रूट का 4, 1 रूट के 4 को गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 4 हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 2√5 बटे रूट का 4, यही हो गया आंसर। यहाँ पे क्या है, ऊपर में माइनस का चिन्ह है ना, तो ऊपर में रहने देते हैं। जब भी नीचे में होता है ना, यहाँ पे था ना नीचे में माइनस का चिन्ह, तो इसको ऊपर कर दिए ना, तो इसी प्रकार ये क्या होना चाहिए, ऊपर में चिन्ह होना चाहिए, समझ गए ना, बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए कभी भी।
तो आपको यदि वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद आपको कहीं नहीं दिक्कत होगा रूट का जोड़ घटा गुना भाग में।